हाँ देव। सोनाक्षी, लॉयर का फोन आया था, पूछ रहा था कि आयुष के नेम चेंज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो रेडी हुए या नहीं। देव, इतने मुश्किल से आयुष ने हमारे साथ अपनी दिल की बात शेयर की। उसने बताया था हमें कि वो घर छोड़ के क्यों चला गया था, क्योंकि माँ चाह रही थी कि आयुष से उसका नाम वेद दीक्षित रखे। देव प्लीज, मैं ये नहीं होने देने वाली, प्लीज। मैं माँ से जाके बात करती हूँ अभी। सोनाक्षी, मैं लॉयर को होल्ड पे रखता हूँ, लेकिन माँ से बात मुझे करने दो। देव, माँ अभी अभी मंदिर से आई है, मैं जाके बात कर रही हूँ उनसे। ओके बाय। माधुरी, बेटा आयुष और शुभ को लेकर आ जाना। आ जाओ जल्दी जल्दी। माँ मुझे आपसे बात करनी है। प्रशांत। जी जी। हाँ भाभी, आप आ गई? हाँ, प्रसाद लीजिए। जी। हाँ, आ जाओ मेरा शुभ छोटा शुभ, आ जाओ। आरती लो। जय 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 जय। और ये लो लड्डू। लो बेटा, आरती लो। बिल्कुल देव पर गया है भाभी, खुद से नहीं करेगा। भगवान तुम्हें तंदुरुस्त रखे, ढेर सारी खुशियां दे। दादी को लड्डू। ठीक है, एक और लड्डू। जय जय। जय जय। चलो जाओ खेलो। भैया चलो खेलने चले। हे मैं गॉड, दोनों बिरदर की जोड़ी को ना किसी की नजर ना लगे। सोनाक्षी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, गॉड ने टूटू सन दिए हैं तुम्हें। जीजी, मैं ना गट्टे की सब्जी मेक कर रही हूँ, तो छौंका आप ही को लगाना है। लेकिन बिल्कुल आप आ जाना। आती हूँ, अभी आती हूँ। माँ, हाँ बात करनी है। हाँ, ये रखने तो दो। माँ, अब बोल, क्या परेशानी है तुझे? अब आयुष का नाम क्यों बदलना चाहती हूँ? वो इसलिए बेटा कि वो नाम उसकी पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब उसकी नई जिंदगी है, नया नाम उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद ही करेगा। देव दीक्षित का बेटा है, उसकी पहचान अपने पिता से होनी चाहिए, बस इसलिए। माँ, सरनेम बदलने की जरूरत है क्योंकि हमें वो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए। नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? और उसका नाम आयुष से वेद रखने के लिए क्यों कहा आपने? बड़ी खबरें रखने लगी हो तुम आजकल। हाँ, आयुष ने खुद सुनाई है जब आप पंडित जी से बात कर रही थी। इस बात का इतना असर पड़ा उस पर कि वो घर छोड़ के चला गया। बड़ी आसानी से सारा इल्जाम मुझ अकेली पर लगा दिया तुमने। खैर, मैं मानती हूँ कि मैं उसका नाम बदल रही हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। बेटा, ये जरूरी है उसके लिए। सोनाक्षी, जब उपनाम बदल रहा है, वर्मा से दीक्षित हो रहा है, तो नाम भी बदल जाने दो ना। ये नया नाम उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद ही करेगा। हाँ, वो सबसे पहले तो इस बात से परेशान है कि उसके माता पिता के नाम की जगह देव और मेरा नाम होगा। और आपने एक बार भी देवर मुझसे पूछना सही नहीं समझा। हाँ, उसे आयुष्मान नाम पसंद है और मुझे भी। सोनाक्षी, देखो, बच्चों के साथ बच्ची मत बनो। बेटा, वो बच्चा है, वो इन सारी बातों को अभी नहीं समझ पाएगा, पर तुम तो जानती हो ना, हमारा बच्चा पिछले 8 सालों से अपने ही घर से दूर रहा है। आज तक वो हम लोगों से नाता जोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसका अपनी पिछली जिंदगी से नाता ही नहीं टूटा अब तक। जब तक वो डोर नहीं कटती है ना, तब तक वो हमसे कैसे बंधेगा? देखो, सोहा और शुभ को अपना सगा कैसे मानेगा? तुम्हें, देव को अपने माता पिता की जगह कैसे देगा? उसे इस घर में अपनी जगह मजबूत बनानी होगी। वो इस घर का, देव का बड़ा बेटा है। माँ, वो देव और मेरा बेटा है। हाँ। और आपने हमेशा इनकरेज किया मुझे कि मैं उसे अपना बनाकर उसके बारे में सोचूं। तो आज मैं उसकी माँ के हक से बोलती हूँ कि उसका नाम नहीं बदलेगा। और आप ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो मेरे बच्चों को हर्ट करे।
उसका नाम आयुष्मान है और हमेशा रहेगा। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये लो। फिर से लाइट गई? सिर्फ अपने घर की। बाबा क्या कर रहे हैं? जाके सर्किट ब्रेकर देख क्या। बाबा आप ये पीसीआर ठीक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पता है कबाड़ी वाले को मैंने देने की कोशिश की तो उसने लेने से मना कर दिया। इतना पुराना हो गया ये। और आप हो कि बाबा ये वीसीआर मेरे कॉलेज के टाइम पे खराब हो चुका था। अब इसके पीछे इतनी मेहनत क्यों करे? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अरे भाई मेरा टाइम है, मैं बर्बाद करूं चाहे मजे करूं, तुझसे क्या है इसमें? और मेरे हावड़ा में जहाज नहीं चल रहे हैं पानी के। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है बाबा। इसको ठीक करने के चक्कर में घर के बाकी अप्लायंस भी ठीक करवाने पड़ेंगे। फिर करवाते रहेगा सब कुछ। दीजिए मैं रिपेयर करवाऊंगा। नहीं, दूर रह, मैं खुद करूंगा इसको। क्या जिद है बाबा? दीजिए ना। अरे मैं कह रहा हूं ना मैं खुद कर लूंगा। सब बल्ब सब उड़ा दो। विजय वेड्स आशा 1982। इधर दे भाई, ये मेरी जमा पूंजी है, इसमें मेरी यादें बसी हुई है, मैं देखूंगा इसको, इसीलिए काम कर रहा हूं। पापा सॉरी, दीजिए। मैं सारे काम छोड़ के सबसे पहले ही इसे डीवीडी में कन्वर्ट करके देता हूँ आपको। नहीं भाई, तू उधर ले जाएगा और इसमें से कुछ मिट गया तो? कुछ नहीं मिटेगा बाबा। नहीं, पहले प्रॉमिस कर कि इसमें से कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। कुछ भी खराब नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लाके दूंगा, आपकी आशा की कसम। साथ छूटने से रिश्तों की गर्माहट कम नहीं हो जाती, बस उसे महसूस करना आना चाहिए। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मैंने दादी से कहा कि तुम्हारा नाम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे और तुम्हें, हम दोनों को तुम्हारा नाम बहुत पसंद है ना, इसलिए। ना हाई फाई। हाय डांस करते हैं, ओके? हाँ डांस करते हैं। डांस नहीं आता। मुझे कहाँ आता है? वाओ डांसिंग। रुको, आ जाओ, कम ऑन। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, सोना कभी लगे धागा रेशम सा, प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। One second. I have to take this. Hello. हाँ, it's okay.
परफ्यूम की बोतल तो मैं कभी खुली नहीं छोड़ती। चप्पल कहाँ गई? दरवाजा तो बंद किया था। वो क्या रहा है मेरे साथ? जीजी, गॉड बड़ा ही काइंड है, हमारा आयुष क्वैकली मिल गया। अब सारी फैमिली रक्षाबंधन का फेस्टिवल थ्रिलर से मनाएगी। हाँ, आयुष के इस घर में आने के बाद तो पहला त्योहार है भाभी। और त्योहार भी कैसे, जो भाई बहन के रिश्ते को जोड़ के रखता है ना। सारे परिवार को इकट्ठे होकर खुशियां मनाते देखेगा ना आयुष, तो वो इस परिवार को अपनाने लगेगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो मेरी सोहा लाडो रानी आयुष को राखी बांधेगी। ऐसे ना भाई बहन का रिश्ता मजबूत होने में मदद होगी। हाँ। चलिए, आयुष को कौन सी पसंद आएगी? ये। अच्छा। आयुष, तुम्हें बस का नंबर कैसे पता कि कौन सी बस तुम्हारे घर जाने वाली है और कौन सा मेट्रो स्टेशन तुम्हारे घर के पास है? मुझे मेरे बाबा ने सिखाया था। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई थी और ना मैं अपने दादा दादी को मिस कर रहा था। उनसे मिलने का बहुत मन था। आयुष, तुम्हारे पास अपनी दादी और दादू है तो तुम हमारे साथ क्यों रह रहे हो? उनके साथ क्यों नहीं रहते? मैं भी मेरी दादी के पास रहती हूँ। मैं भी उनके पास रहना चाहता हूँ, पर मेरे दादा दादी ना बहुत ओल्ड है। दादू की तबीयत भी ठीक नहीं। दादी को उनके डाइट का खाना बनाना होता है। वो घर के काम भी अकेले करती है। उस पे मेरा खाना, मेरे कपड़े, मेरा ध्यान रखना उनके लिए ज्यादा है। इसीलिए मैं यहाँ वापस आ गया। आयुष, तुम्हें अपने दादी और दादू से बात करनी है? यस। रखो। तुम्हारे पास टैब है? हाँ, ये मुझे मेरे बर्थडे पे मिला था और इसमें ही मैं मेरा होमवर्क करती हूँ। आ जाओ, मैं ना इसमें वाईफाई कनेक्ट करती हूँ। 1 मिनट। आयुष का फोन आया है, आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ। हाँ हो। हाय दादू, हाय दादी, हाय आंटी, हाय अंकल। हाय बेटा। हाय सुहाना, कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तुम लोगों ने खाना खाया? हाँ, और उसके बाद ना सुहाना की दादी ने हमें चॉकलेट दी। आप दोनों दोस्त हो गए हैं? सुहाना बेटा, तुम तो
बड़े प्यारे लग रहे हो। बस ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह रहना, अपने पेरेंट्स की तरह। थैंक यू अंकल। सीखिए जीजी कैसे ब्लड के रिश्ते अपनी तरफ पुल करने में लगे। इनका बस चले ना तो सुहाना को भी अपना मेक कर ले। और आयुष, हमेशा बड़ों की सारी बातें मानना, कोई शरारत मत करना। मानता हूँ कि सब लोग वहाँ नए हैं, लेकिन बेटा तुम्हारे अपने हैं वो। हो सकता है कि जैसे तुम चाहो वैसा सब कुछ वहाँ ना हो, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सबसे बहुत अच्छे से और इज्जत से पेश आना। प्रॉमिस दादू, मैं सबकी बात मानूंगा। सुहाना बेटा, अच्छा लगा आज आप आए फोन पे। थैंक यू। बाय दादू। मेरी प्यारी गुड़िया। मुझे लग रहा है कि आयुष को ना अपनी ओल्ड फैमिली के साथ अभी भी अटैचमेंट है, और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से ज्यादा ना उसे उनसे टाक करके हैप्पीनेस मिलती है। कोई बात नहीं भाभी, धीरे धीरे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। रक्षाबंधन में बहुत ताकत होती है ना। कल इस त्योहार के दिन आयुष हमारे परिवार के साथ एक अटूट रिश्ते में बंध जाएगा। रुको, इतने सालों बाद गजरा लगा रहे तुम, और इतने सालों बाद हमारी स्माइल्स भी सिंक में। रक्षाबंधन के लिए तैयार हो रहे हैं, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। हमेशा तुम्हारा फोन बजता रहता। अब तुम्हारा भी बचा, देखो मुझे ही बोलती रहते हो हमेशा। दादा का मैसेज आया, कह रहे सब ऑन द वे है। लोग लतिका लेके आ रहे सबके लिए। यम्मी, आई मिस्ड इट। निकी का मैसेज आया है, क्या? इस बार आप मुझे कोई गिफ्ट मत देना। निकी ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया? निकी ने? नहीं नहीं, पूरा मैसेज सुनो। इस बार आप मुझे गिफ्ट कार्ड देना, मैं अपनी गिफ्ट खुद ले लूंगी। आपकी चॉइस का रिस्क नहीं, आपकी चॉइस का रिस्क नहीं ले सकती। मेरी चॉइस इतनी क्लासी है, मेरी चॉइस। रियली? पिछले 10 सालों में तुमने कौन सा इंटरेस्टिंग गिफ्ट मुझे दिया है, मुझे ये भी याद है। अच्छा, और वो घड़ी दी थी, इतनी अच्छी घड़ी थी। वो वाली तो 1920 की एरा से लगती है। ओल्ड इज गोल्ड। Really? तुम भी तो मेरी चॉइस हो। मैं अपग्रेडेड वर्जन हूँ। मैं ट्राई करूं? क्या? सोना, हाँ बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, सब लोग तैयार हैं। हाँ मामी जी बस आ ही रहे। देर मत करना, जल्दी करो। आ रहे हैं। इस अपग्रेडेड वर्जन को तुम बहुत ट्राई कर लो। शुभ शुभ, दो मुझे बलून। शुभ, छोटी दादी मुझे कार्टून वाली राखी चाहिए। अच्छा, ओले मेरे कार्टून, तुझे तो मैं कार्टून वाली राखी ट्राई करूंगी। कर ली सबने अपनी अपनी राखी पसंद? हाँ? मैंने तो निकी के पसंद की मिठाई मंगा ली पहले, याद है ना? कैसे तुम्हें राखी बांधती, एक टुकड़ा खिलाएंगी और 3 खुद खा जाएगी। वैसे सब लोग हमारी तूफान मेल का इंतजार कर रहे हैं ना। बहनों के होने से हमेशा ही रौनक होती है, लेकिन रक्षाबंधन की बात ही कुछ और। सब कितनी अच्छी है, इतनी कलरफुल, इंटरेस्टिंग डिजाइन। मुझे कभी किसी ने राखी नहीं बांधी, क्या तुम मुझे भी एक राखी बांधोगी? मम्मा जो कहेगी मैं वो करूंगी। बच्चे लोग, हम क्रिकेट खेलें? चलो चलो वहां पे खेलते हैं, आ जाओ। सुहा, आयुष को राखी बांधोगी ना तुम? आखिर वो तुम्हारा भाई है। मेरे भाई तो सिर्फ शुभ और गोलू ही है। बेटा,
अच्छा ठीक है, अगर तुम आयुष को राखी बांधोगी ना तो दादी तुम्हें बहुत अच्छा सा तोहफा देगी। जैसे मोबाइल फोन। हाँ, तुम्हें तो कब से मोबाइल फोन चाहिए था, पर तुम्हारी मम्मा तुम्हें दे ही नहीं रही है, तो मैं तुम्हें मोबाइल फोन दे सकती हूँ, पर अगर तुमने आयुष को राखी बांधी तो। Of course, मैं आयुष को जरूर राखी बांधूंगी। अच्छा सुनो, ये वाली राखी बांधना उसे पसंद आई है। अच्छी है, प्यारी है। याद रखना, ठीक है? ये वाली राखी आयुष के लिए। ठीक है। नई पहचान के साथ आज से ये आयुष्मान रोहित वर्मा की जगह वेद देव दीक्षित के नाम से जाना जाएगा। आयुष व्हाट हैपेंड? इतना सैड क्यों? और नीचे क्यों बैठे हो? तुमने क्या नाम बोला मेरा? आयुष। सी, यही है मेरा नाम, आयुष। सब मुझे इसी नाम से जानते हैं, पर ईश्वरी आंटी ने जबरदस्ती मेरा नाम बदल दिया। दादी ने ऐसा क्यों किया? तुमने उनको बोला नहीं कि मुझे मेरा नाम नहीं चेंज करना? बोला, पर उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, पेस्ट्री। आज ना मेरी टीचर का बर्थडे था, तो ने सारे बच्चों को पेस्ट्री दी। ये मेरी है, लेकिन तुम खा लो, अच्छा लगेगा। ये बेटा, थैंक यू। हाफ हाफ, ठीक है। कैसा है? टेस्टी है ना? अरे वाह, भाई बहन बैठकर कितने अच्छे से पेस्ट्री खा रहे हैं। बच्चों देखो, दादी तुम्हारे लिए तोहफे लाई है, आ जाओ जल्दी। देखो, वाओ, ना बड़ा गिफ्ट। ये तो तुम्हारे लिए है। वाओ। और ये है वेद के लिए। लो बेटा, लो ना, लो ना बेटा, लो। दादी, ये गिफ्ट किसके लिए? तुम्हारे लिए, इसलिए ताकि तुम वेद को ज्यादा परेशान ना करो, और वेद के लिए इसलिए क्योंकि आज इसकी जिंदगी का बहुत खास दिन है, और मैं चाहती हूँ कि ये खास दिन तोहफे से शुरू करें। खोलो तो सही, देखो तो दादी ने क्या लाया है तुम्हारे लिए। पता है, ये मैंने बड़ी सोच समझकर मंगवाया है तुम्हारे लिए, मिल भी नहीं रहा था, पर ये दीदी ने फोन पे इंटरनेट पे जाके मंगवाया है। ये लो, देखो तो, देखो ना, अच्छा लगा क्या? बोलो ना। थैंक यू। दादी, अपने आयुष का नाम क्यों चेंज किया? और उसको नहीं करना था तो क्यों किया? अब तुम्हें कैसे समझाओ बेटा? अच्छा सोचो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर फिर भी हम ये बात जानते हैं कि डॉक्टर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हम डॉक्टर पे पूरा भरोसा करते हैं और ना चाहकर भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं, है ना? वैसे ही कुछ बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगती, पर बड़ों को पता होता है कि इसी में उनकी भलाई है।
इसलिए कई बार बड़ों को बच्चों की मर्जी के खिलाफ फैसले लेने पड़ते हैं। देव, ये ले मेरे पोते की नामकरण की पूजा का प्रसाद। हाँ, वो नाम बदले बगैर भी तेरा ही पोता था, तो नाम क्यों बदला? देख, तू भी तो उस पर अपना हक जताने के लिए कानूनी कार्रवाई करवा रहा है ना, तो यूं समझ ले कि मैं भी वही कर रही हूँ, बस अपने तरीके से। बचपन में उसका नामकरण करने का अधिकार नहीं मिला, ना ही उस पर कोई संस्कार करने का मौका मिला, तो कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना, तो नामकरण से हुई बस। तूने सोनाक्षी को समझाया, वो आई नहीं, कहाँ है? समझ गई ना वो? नहीं समझा पाया माँ। जब मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूँ तो उससे कैसे समझाऊं? और वो नाराज हो गई, अपने बाबा के घर गई। तू चिंता मत कर, आएगी वो। अरे 3 बच्चे हैं उसके इस घर में, उनके बिना नहीं रह पाएगी। दिमाग ठंडा हो जाएगा, अपने आप चली आएगी, तू चिंता मत कर। आयुष का वेद बगीचे में है। आयुष, I'm sorry बेटा, मैं आपको इस पेन से नहीं बचा पाया। I know जो हुआ वो गलत हुआ, पर क्या है ना, गलती सबसे होती है, बड़ों से भी होती है। इस बार आपकी दादी से गलती हुई है, लेकिन आप जानते हैं ना, अगर आपकी मम्मी या मैं यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। बट एनीवेज, नाम से क्या फर्क पड़ता है? आयुष्मान अम्मा ने रखा था। बेटा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आप हमेशा आयुष्मान ही रहोगे। बेटा, क्या है ना, सिर्फ ऑन पेपर स्कूल में आपका नाम वेद आयुष्मान दीक्षित होगा, और उसमें भी आयुष्मान है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं और सोनाक्षी हमेशा आपको आयुष ही बुलाएंगे, ओके? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान। शोना दी, अब आप आयुष को ये गिफ्ट नहीं करेंगी? करूंगी, लेकिन अभी नहीं। इट्स ओके। जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इतने लोग होते हैं फैमिली में बच्चे को संभालने के लिए, और ये तुम्हारा घर है मेरे से पहले। जितना मन करे यहाँ पे रहो, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। और तब आप ये ट्राई करो, हाँ, जो आपके घर पे नहीं बनता। बताओ कैसा बना है? बाबा ने जो बनाया है। अम्मी, 1 मिनट आशी। हाँ दीदी। अंजलि, बच्चों ने खाना खाया? नहीं दीदी, मगर आयुष पापा के कमरे में ना बड़ा सा फ्रूट शी का ग्लास रख कर आई हूँ, उनको बहुत पसंद है ना। अभी ना मम्मी जी से कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है तो बाद में पियेंगे, मगर आप मम्मी जी को तो जानते ही हैं ना
कैसे ना कैसे करके पिला ही देंगी। तुम देख लेना, वो ठीक से खा ले और मुझे बता देना। मैं हूं ना, आप परेशान मत होइए, कुछ होता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। शोना, बेटा मैं जानता हूं मां का मन ऐसा ही होता है, कितने भी तूफानों में फंसा हो लेकिन उसका मन अपने बच्चों पे ही लगा रहता है। बच्चे जब तक खाना ना खा लेना, मां के गले से निवाला नहीं उतरता। बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। चलो खाना खाओ। खाने का मन नहीं है बाबा, सच्ची। अब तुम बाबा के हाथों का खाना भी नहीं चखेगी हैं? मैं कुछ देर में खा लूंगी बाबा। वैसे आपको पता है आयुष को भी नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। मैं उसे ना घर पे लेके आऊंगी एक बार। वैसे बेटा ये तुम्हारी सास को ना थोड़ा अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। दूसरों का कुजीन, दूसरों का कल्चर थोड़ा सा अपनाना चाहिए। पर ठीक है, कोई रिजिड बैठा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम आयुष को लेके यहाँ आओ, मैं उसे तरह तरह की फिशेस खिलाऊंगा। चलो हम लोग निकलते हैं, मिष्टी को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से भी लेकर आना। ओह हाँ, आप लोग एंजॉय करो। हाँ बेटा, तुम अपने तीनों बच्चों को वहां छोड़ के आ गई हो। ये बात तो तभी हो सकती है जब कोई बहुत बड़ी बात हो। क्या बात है बेटा? आप समझ गए बाबा? अरे आफ्टर ऑल बाबा हूं, समझूंगा ही। तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी है। अच्छा, भूख लगेगी तब खा लेना, मैं यही रखती हूँ। तेरा पसंदीदा खाना है पिज्जा। पिज्जा? ओ हाँ हाँ, पिज्जा मैंने नहीं बनाया, ये मुझे नहीं आता ये सब। तुम्हारी माँ ये सब बहुत अच्छा बनाती है। मैंने ये बाहर से मंगवाया है, तुम्हें पसंद है ना इसलिए। खा लेना बाद में, वैसे इसे गरम गरम खाने में ही मजा आता है। दूसरी थाली किसके लिए? वो मेरे लिए। जब तुम खाना खा लोगे तो मैं भी खाना खा लूंगी। तुम्हें भूखे रखकर मैं खाना नहीं खा सकूंगी। आपने अब तक खाना नहीं खाया? पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये तो हमेशा से चलता आया है। तेरे पापा के लिए भी मैं हमेशा इंतजार करती हूँ। जब वो खाता है तब मैं खाती हूँ। एक रात आराम से भूखी रह सकती हूँ मैं। लेकिन आपकी तो मेडिसिन होती है ना? मेरी दादी की भी है। डॉक्टर ने कहा है उनको खाना खाने के बाद लेनी है। आपको भी खाना खाने के बाद लेनी होती है ना? पर मैं नहीं खा पाऊंगी ना खाना। जब मेरा बच्चा भूखा है तो मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं जाएगा। पकड़ लिया। बाबा, माँ ने आयुष का नाम बदल दिया। उन्होंने ना ही मुझसे कहा ना ही देव से कहा।
मैंने माँ से इस बारे में बात की थी पहले भी, और कहा भी ये सब मत करो। आयुष को भी मैंने प्रॉमिस किया था बाबा कि उसका नाम कभी नहीं बदलेगा। मैं क्या मुंह दिखाऊं आयुष को कि उसका ट्रस्ट टूट गया ना बाबा। तो ट्रस्ट तुमने थोड़ी तोड़ा है, ट्रस्ट तुम्हारी सास ने तोड़ा है। तुम्हारा भी ट्रस्ट तोड़ा है और उस बच्चे का भी ट्रस्ट तोड़ा है। बेटा तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा और तुम्हें अपने बेटे के लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी। कैसे कैसे करूं मैं अकेले? इस सब के लिए देव का सपोर्ट भी तो चाहिए ना मुझे, जो नहीं मिल रहा। माँ से जाके बात करने के बजाय वो आके मुझसे कहता है कि भूल जाओ, जो हुआ हो गया, आगे बढ़ो। ऐसे तो नहीं चलता ना बाबा। मैं यही सोच सोच के इतनी परेशान हो रही हूँ ना कि उस छोटे बच्चे पे क्या बीत रही होगी। बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन सोचना होगा। बेटा तुम देखो, ऐसे परेशान होगे तुम अपने आप को बीमार कर लोगी। तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो बेटा, तुम्हें उसके लिए फाइट करनी है, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए खड़ा होना है। ठंडे दिमाग से काम लो। अरे ज्वाइंट फैमिली का ये मतलब थोड़ी है कि उठे और सब पे नियम थोप दिए। अरे जिम्मेदारियां भी तो बांटो। वो लोग बच्चे संभालेंगे, तुम सिर्फ किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहू नहीं हो, एक इंडिविजुअल भी हो। तुम्हारी अपनी सोच है, देव संभालेगा बच्चे। तुम रिलैक्स करो यार। नहीं बात करनी है मुझे देव से भी। मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा आयुष के बारे में तो नहीं, बाबा बात करके देखो ना। हेलो, बोलो क्या है? वो सोनाक्षी से बात हो सकती है क्या? शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। हेलो सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम सुन पा रही हो। प्लीज खुद बात कर लो ना। शुभ पूछ रहा है तुम्हारे लिए, घर कब आओगी? शोना यहाँ भी अपने घर पर ही है और थोड़ा परेशान है, रिलैक्स कर रही है। तो तुम उसे परेशान मत करो। अभी फादर हो तुम, बच्चे को तुम भी संभाल सकते हो। सारी जिम्मेदारियां माँ की ही क्यों? संभालो थोड़ा बच्चे को। गुड नाइट। मम्मा बेटा आपकी मम्मी ना आज बहुत बिजी हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन आपके पापा तो है ना यहाँ पर, पापा आपके साथ खेलेंगे। आपको याद है मैं आपकी यहीं पे लेटा के तेल मालिश किया करता था और फिर ऐसे किया था और आप हंस रहे थे। हाँ। कोई कहानी सुनाऊं? हाँ। बैठो। मम्मा वाली कहानी? नहीं, एक नई कहानी। एक बार एक घने जंगल में एक बेबी एलिफेंट था। पता है बेटा, तुम्हारे पापा जब तुम्हारे जितने थे तो उनके पापा भगवान के पास चले गए थे। मैं 3-4 घरों में काम करती थी, पर जितने भी पैसे मिलते कम पड़ते थे हम 5 को खाना खिलाने में। हम 5 मतलब मैं, तेरी पापा और तेरी 3 बुआएं। निक्की बुआ से तुम मिले हो, और फिर रिया बुआ और नेहा बुआ। पर मेरा देव कहता था माँ पहले उन्हें खाना खिलाओ, और फिर हम माँ बेटे बैठते थे खाना खाने। मैं अपने हाथों से देव को खाना खिलाती और फिर देव अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे खाना खिलाता। उसके हाथ से निवाला खाने में इतना सुकून मिलता, पेट चाहे भरे या ना भरे,
मन भरपूर भर जाता था। आपको भूख लगी है? बहुत। बिल्कुल अपने पापा पर गया है तू। अब तुम खाओ। और तभी बेबी एलिफेंट की मम्मी आ गई और उस मम्मी ने उस शेर को भगा दिया और वो हैप्पी हैप्पी होके दोनों घर चले गए। पापा, आपका मम्मी के साथ फाइट हुआ? नहीं बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बिकॉज मैं बिग गर्ल हूँ, आयुष बिग बॉय है, लेकिन शुभ तो छोटा है ना। मम्मा से कभी नहीं छोड़ती या मुझे इन्फॉर्म करती। पापा, मम्मा वापस कब आएगी? बेटा ऐसे नहीं है, हमारी फाइट नहीं हुई है। वो क्या है ना, आपकी मम्मा बहुत थक गई थी, इसीलिए एक दिन नानू के घर रुक गई। एक डे ऑफ लिया है, दैट्स इट। बट आई प्रॉमिस यू, कल आ जाएगी। चलो मैं आपको सुला देता हूँ। ये ले लो इससे। अब बेटा ऐसे ही फर्मली बात करनी, ऐसे ही बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, तभी वो माँ बेटे समझेंगे कि तुम्हें ऐसे ही अपने हिसाब से नहीं चला सकते वो। बेटा तुम थोड़ा रिलैक्स करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है, इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। चलो सुहाना, जल्दी दूध खत्म करो, उसके बाद सोना भी है। सोना तो नानू गया है। चलो ब्रश कर लो। कम ऑन। आपने ब्रश किया? हाँ। दूध पीने के बाद ब्रश किया करो, ओके? सोना आंटी, वो घर में जो हुआ उसकी वजह से घर से गई हैं। उनसे कह दो मैं ठीक हूँ। चलो सो जाओ। हो गया ब्रश? चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। देव, क्या कहा सोना ने? हाँ, वो है कहाँ? कैसे बच्चों को छोड़ के वो कहीं रुक सकती है? माँ वो तुझसे और मुझसे बहुत नाराज है। तू सोच भी नहीं सकती कि उस बात ने उसे कितना हर्ट किया है। वो ऐसे नहीं मानेगी। वो कह रही है कि वो आयुष को कैसे फेस करेगी, उसके सामने कैसे आएगी, उससे बात कैसे करेगी। अरे कैसे करेगी मतलब? बच्चा है वो उसका, और ऐसे मायके में रहकर कौन सा हल निकल आने वाला है? और ऐसा मैंने क्या कर दिया? देव चिंता मत कर, वो आएगी कल। माए बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, आ जाएगी वो कल। ये क्या कर रही हो मिष्टी? मिष्टी फिर मम्मा भाई नानू के घर गए थे इतने टाइम के बाद, लेने क्यों नहीं दिया?
क्योंकि आपकी मम्मा आपको मिस कर रही थी ना, कह रही थी मिस्टी का है, पीनी मिस्टी का है, मुझे मिस्टी के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मम्मा आपको लेकर आ गई। अभी नीनी टाइम हुआ है ना मिस्टी का, तो तुम क्या कर रही हो जगे हुए? चलो चलो सो जाओ, मैं स्टोरी सुनाऊं? टाइगर वाली सुपर मुझे सुनाते थे। शुभ कैसे सो रहा होगा फिर? हम सुहा, वो क्या सोच रहे होंगे आयुष? सोना दी, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्टोरी ना, पहले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, गुड गर्ल। ओके। अब मिस्टी अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में है। बहुत बड़े महल में ना एक प्यारी सी सुहा जैसी प्रिंसेस थी। शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। मम्मा क्या हुआ? सोनाक्षी, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। करो जो करना, मुझे नहीं मिलना। तो ठीक है, देव दीक्षित ऊपर आ रहा है। देव जीजू आ गए, मैं रिसीव करती हूँ उन्हें। जब देव को कुछ चाहिए होता है ना, तो हासिल करके ही रहता है। स्पेशली जब आपकी बात हो तो वो सुपर हीरो बन जाते हैं। मैं देख के आती हूँ। देव जीजू, बहुत यमी डिनर मिस कर दिया आपने। वो मैं फिर कभी खा लूंगा। सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सोनाक्षी, I'm really sorry. सॉरी, जो भी हुआ गुस्सा भूल जाओ और प्लीज वापस घर चलो। और आयुष को कैसे मुंह दिखाऊं? भरोसा किया उसने मुझ पर, वो भी रख नहीं पाई। सोनाक्षी, मैंने उससे बात की, उसे समझाया कि उसका नाम सिर्फ ऑफिशियली चेंज हुआ है, हम उसे आयुष ही बुलाएंगे और उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने समझाया उसे। तुमने अपने बच्चे को बातों में उलझाकर ये बताया कि ये जो हो रहा है वो सही है। ये सही नहीं है देव। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें कोई सिमिलैरिटीज नजर नहीं आ रही? देव, वेद, कुछ नहीं। तुम्हें पता है माँ क्या करने की कोशिश कर रही है? माँ आयुष को देव बनाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि आयुष भी तुम्हारी तरह उनकी हर बात माने। बस यही करना चाहती है माँ, और यही हो रहा है। तुम माँ को क्यों बीच में ला रही हो? मैं बीच में नहीं लेके आ रही हूँ माँ को, वो खुद ही आ जाती है बीच में। पहले हमारी बीच में आई थी, अब मेरे बच्चों के बीच में आ रही। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये सही है कि माँ ने हमें पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला लिया है आयुष के बारे में? ये बात सही है? तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो फिर से। वो खुद मुझे फेस नहीं कर पा रही, इसलिए तुम आए हो मुझे बनाने के लिए। सोनाक्षी, जो हुआ आई नो वो गलत था, माँ ने गलत किया, लेकिन अब प्लीज इस सबको भूल जाओ और वापस घर चलो। आयुष, शुभ, सुहाना, वी ऑल नीड यू। मेरे बच्चे हैं वो, they need me, I know, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी हर्ट करे
और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लूं। I'm sorry, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहते हो कि वो मैं टिपिकल अच्छी वाली बहू बनूं जो हर चीज में हाँ मिला दे और खुद ही अंदर से घुटती रहे। मैं नहीं बन सकती हूँ ऐसे देव, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे। मैं अपनी फीलिंग्स अपने दिल के हिसाब से चलती हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं चीजों को इग्नोर करके नहीं चल सकती। जाओ मिस्टी के पास जाओ। सौरभ, क्या हो रहा है ये? पापा ये लोग झगड़ना बंद ही नहीं कर रहे, आप जाके समझाइए। अरे हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैं क्या बोलूं? मैं कोई ईश्वरी जी हूं क्या जो बच्चों का मैटर हाथ में ले लूंगा? बेटा इमोशन है, जितना दबाएंगे उतना घुटेंगे। अच्छा है, निकलने दो। वो दोनों खुद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। शोना देव को बहुत अच्छे से जानती है, वो संभाल लेगी। चलो। पर बाबा आओ चलो। सोनाक्षी वो मेरी माँ है, वो जो कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है, आयुष के भले के लिए कर रही है। माँ ने हमारी फैमिली को जोड़ के रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई फैमिली नहीं है? मेरी भी एक फैमिली है। मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। बस तुम्हें लगता है कि बस मुझे चुपचाप सुनना चाहिए, जो भी तुम्हारी माँ करे, जो भी वो कहे, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस अपना मान लो। सिर्फ तुम कहाँ थे जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के गई थी? सब कुछ लड़कियों को ही करना होता है। जब लड़की शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो उसे उस परिवार को अपना मानना होता है। लड़कियों को ही एडजस्ट करना होता है। लड़के क्यों नहीं कर सकते ये? लड़के क्यों लड़कियों के फैमिली को अपना नहीं मान सकते? ये फर्ज सिर्फ लड़कियों का होता है? ये पुरानी बातों को उठाकर तुम टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हो सोनाक्षी। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। वो घर हमारा है, वो बच्चे हमारे हैं। नो 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 जी, वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। माँ ने कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में परवाह की ही नहीं, और अब मेरे बच्चों की फीलिंग्स और उनकी हैप्पीनेस के बारे में परवाह नहीं कर रही। तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है। बस यही चलता रहता है उस घर में। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। अब तुम बताओ, ऐसे में तुम्हारी फैमिली को अपना कैसे मान लूं? सोनाक्षी, तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। देव, माँ तो सोई नहीं? तो सोनाक्षी को लेने गया था ना, वो नहीं आई। ऐसी भी क्या बात हुई है देव जो उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता नहीं हो रही है? कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है? और नाराजगी की वजह क्या है? देव, हमारे जमाने में तो माँ को मौका भी नहीं मिलता था अपने बच्चे का नाम रखने का। अरे पंडित जी से पूछ पाछ के घर के बड़े बुजुर्ग नाम रख देते थे। तेरा नाम भी वैसे ही रखा है तेरी दादी ने। और क्या बच्चा सिर्फ उसका है? मेरा कोई हक नहीं है उस पर? माँ मैं थक गया हूँ। देव, समझा उसे, वो उसका मायका है, ये उसका घर है, उसकी दुनिया, उसका परिवार। हम संभाल लेंगे माँ। वैसे भी शायद
अभी हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। मम्मा स्टोरी, उसके बिना निन्नी नहीं आती। सुनाती हूँ, सुनाती हूँ। कौन सी स्टोरी सुनाऊं? लेट मी थिंक। स्नो वाइट एंड द ड्वार्फ्स। मम्मा मुझे ये वाली कहानी नहीं सुननी, कोई और कहानी सुनाओ ना प्लीज। आंटी प्लीज, मुझे वो कहानी अच्छी लगती है, सुनाइए ना। नहीं मुझे नहीं सुननी, प्लीज ना मम्मा। अरे लड़ो मत, मैं सुनाती हूँ ना, सेम स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन इसमें सोहा ड्वार्फ नहीं होगी। मैं ड्वार्फ हूँ और सोहा स्नो वाइट। पापा अब आओ ना। शुभ को नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए मम्मा ने फोन किया और मम्मा स्टोरी सुना के हम सबको सुला रही है। ठीक है बेटा। हाँ मम्मा। तो एक शहर में एक किंग और क्वीन थी। मैं विकेट लाया लेकिन नानू, उस स्टोरी में कोई वुल्फ नहीं था, विच थी जो क्वीन बन गई। रुको 2 मिनट। वैसे ही स्टोरी खत्म। आंटी आप घर कब वापस आ रही हैं? क्यों? मिस कर रहे हो मुझे? हाँ। नानू है ना, इनको कुछ काम था, इसलिए यहाँ पे आई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। वो खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। जल्दी आओ। जल्द आ जाऊंगी। अब ये ऑर्डर है, सबको सोना है, ठीक है? बाय मम्मा। बाय बाय। दिखता है बेटा बच्चे तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं, खास करके आयुष। तुमने उसके दिल में जगह बना ही ली है। तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। माँ ने जो किया वो गलत किया है, देख, उन्हें नहीं करना चाहिए था ये। अभी जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। मुझे पता नहीं तुम कितने बदल चुके होते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती और वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। फिर भी तुमने मुझे घर न आने के लिए कहा। सोना प्लीज मत जाओ। आई मिस यू सोनाक्षी। चक्कर आया ना? किसने कहा था आपको उठने के लिए? I'm fine. वीकनेस की वजह से चक्कर आया था। एंड लिसन मिस्टर सुपर हीरो, दुनिया आपके बिना भी चल सकती है। आप रेस्ट करेंगे तो ही ठीक होंगे ना। पहले तो तुम मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती थी। अब मैं कुछ भी कहता हूँ तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
कुछ खाना है ना बेटा? जल्दी चलो। हाँ, सोहा कुछ चाहिए? क्या बात? इसे भी कुछ खिला देते हैं अभी। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया बेटा। किच्चू 2 से रेडी है? हाँ सोहा, मैं टिफिन में 2 से दे रही हूँ, ठीक है? पापा, मम्मा कब आएगी? वो अब तक नहीं आई। माँ आ जाएगी बेटा, आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, आज मैं आपको स्कूल छोड़ूंगा। पर आपने मेरा बैग चेक ही नहीं किया। मम्मा हमेशा करती है। अभी करता हूँ। नहीं ठीक है। सोहा कुछ चाहिए? ले ले, तू भी खा। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मत खाना। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, या फिर मुझे बोल दो क्या चाहिए, मैं बना दूंगी, ठीक है? कम से कम दूध तो पी लो वेद। उसका नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। हाँ, मतलब कानूनन हमारा बेटा वेद दीक्षित बन गया? नहीं माँ, इसका पूरा नाम है वेद आयुष्मान दीक्षित। आयुष्मान हमेशा चाहता था कि उसका नाम आयुष्मान ही रहे, इसीलिए अब उसका हमेशा नाम वेद आयुष्मान दीक्षित ही रहेगा। क्या? वेद आयुष्मान दीक्षित? बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही। पापा, आपने गलत बुक डाली है। ईवीएस की जगह इंग्लिश डाल दिया। देव तुम अपना नाश्ता पूरा करो, मैं शोहा की किताबें देखता हूँ। खाओ बेटा। क्या हुआ बच्चा, क्या हो गया? कौन सी किताब ढूंढ रही है? एक मिनट। पापा मुझे मम्मा चाहिए। कहाँ है? मुझे मम्मा की याद आ रही है। देव बेटा, तुम नाश्ता करो, मैं हैंडल करती हूँ। शुभ बेटा, व्हाट हैपेंड? मम्मा की मेमोरी आ रही है आपको? एक काम करें, आप और मैं ना कोई गेम प्ले करते हैं, तब तक मम्मा भी आ जाएगी। चलो चलो, हाँ गेम खेलेंगे। आप आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे। हाँ देव, रस्सी जब जल रही होती है ना तो उसे खींचना नहीं चाहिए, पानी डालकर बुझाना चाहिए। और प्यार में भी शीतलता होती है। सुहाना चलो स्कूल चलते। देव 1 मिनट। सोहा बेटा टिफिन ले। देव, सोनाक्षी से बात करना, वो इस तरह बच्चों से दूर नहीं रह सकती। स्कूल के लिए देर हो रही है माँ, चलो सुहाना। आज तक मैंने देव को इतना नाराज नहीं देखा। रोज घर से निकलने से पहले वो तेरे पैर छूकर जाता था, आज वो भी नहीं किया। हे प्रभु, मेरा देव सदा ही अपनी खुशियों को परे रखकर अपनों की खुशियों के लिए जो कुछ भी करना पड़े करता है। सोनाक्षी तो उसका प्यार है, उसकी पत्नी है, वो तो उसकी आदत बन चुकी है। उसके बिना वो कैसे तड़प रहा है, किसी को बताएगा नहीं भगवान। मेरे देव की खुशियों के लिए अब आप ही को रास्ता बनाना होगा। हे प्रभु दया कीजिए। अगर वो बीच में आते तो शायद देव को समझा पाते। की बोल जी, बाबा क्यों बीच में आते हैं? और थैंक गॉड बाबा बीच में नहीं आएगा ना, वरना हम दोनों के बीच बात नहीं होती। और जो भी बात हुई, अच्छा है बुरा, हम दोनों के बीच हुई तो ना। तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और बाबा है तेरे साथ।
और ये तेरा भी घर है। बात मेरी नहीं है ना दादा, मेरे 3 बच्चे हैं, आयुष, शुभ, सोहा। उनके बिना मैंने यहाँ एक रात कितनी मुश्किल से बिताई मैं जानती हूँ। कल देव आया था तो मुझे लगा कि वो अपनी माँ की गलती एक्सेप्ट करेगा, मानेगा, लेकिन क्या किया उसने? उल्टा उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, जस्टिफिकेशन दे रहा था मुझे लगा आयुष और मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं किया, मुझे छोड़कर चला गया। विवाह गोली पूजा सहज न, शादी प्यार से, प्रेम से समझने की जरूरत है, निभाने की जरूरत है। अगर वो भी ना हो तो सजा बन जाती है। दादा एफर्ट्स तो थे, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच वो अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें अब रहे नहीं। और मुझे लग रहा है ना कि देव ने गिव अप कर दिया मुझ पर, हमारी शादी पर, सब पर। एक मिनट, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, प्लीज। आहा, क्या नाश्ता बनाया मैंने अपने सोना बेटा के लिए। बेटे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऑनलाइन देख के बनाया है। मादा होना चाहिए, अगर मादा है तो आदमी सीख सकता है, समझ रहे हो? ये लो बेटा, ये सोना के लिए। इसे देख के खाने का मन नहीं कर रहा है। सोना, क्या बेटा? बच्चे क्या कर रहे होंगे पता नहीं। अरे बेटे बच्चे अच्छे होंगे, और तुमने ये जो डिसीजन लिया है वो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लिया है। तुम्हारा फर्म होकर ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। तुम अगर उनके कहने पे चली भी जाती तो अपने बच्चों का ट्रस्ट तोड़ देती। उनके लिए वो नहीं कर पाती बेटा जो तुम करना चाहती हो। मतलब क्या? बेटा यू आर इंटेलिजेंट, तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है। सर, दिस इज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज मूविंग वेरी फास्ट, और ईश्वरी इन्फोटेक बिल्डिंग रेडी होते ही हमें कम से कम सर 300 से 400 एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है, बस यही चलता रहता है उस घर में। मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव सर, हमें अपनी कैंपस हायरिंग इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। क्यों देव भाई? सॉरी गाइस। विकी, तुम ये देखो, मैं घर से आ रहा हूँ। ऑल ओके भाई? हाँ, ऑल गुड। जी ऐसे भला हो जाता है अपने फादर के हाउस 3 किड्स को छोड़ के? देव को ना इस बार अच्छा फ्लेवर टेस्ट कराना चाहिए सोना को, तभी उसे अपनी फैमिली की वैल्यू होगी। क्या याद नहीं, जब तुम भी हमें छोड़कर गई थी मायके, तब विकी सिर्फ 3 महीने का था और मैं तुझे मनाने आया था और मना के घर वापस लाया था। कैसा लगता तुम्हें जब मैं भी तुम्हें फ्लेवर टेस्ट करवाता? बड़े आए, पूरे 1 वीक में आए थे मुझे लेने के लिए। वो तो मैं ही इतनी बुरी तरह से वहां पे बोर हो गई थी कि खुद ही रेडी हो गई मैं आने के लिए। मैंने तो वेद के लिए वही किया जो उसके भविष्य के लिए अच्छा था। अगर सोनाक्षी को इस बात से इतनी परेशानी थी तो उससे मुझसे बात करनी चाहिए थी। दादी आज खाने में क्या बना है? लाडो रानी, भिंडी बनी है जो सबको पसंद है। दादी आपको पता है ना मुझे भिंडी नहीं पसंद, और भिंडी कितनी बोरिंग होती है। अच्छा लाडो रानी, बता तुझे क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। मैं कुछ बनाऊं? रियली? ओके। मैं बताता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। बेटा रहने दो, लड़के रसोई में क्या बनाएंगे? बता, मैं ही बना देती हूँ, बोलो। प्लीज मुझे बनाने दीजिए ना, मुझे खाना बनाने का बहुत मन है। आयुष बेटा। भैया, वेद। ओह सॉरी, वेद वेद बेटा जरूर बनाना। ईश्वरी, वेद का मन कर रहा है
कोशिश कर रहा है तो करने दो ना, है? हो सकता है आयुष ऐसा सॉरी वेद ऐसा कुछ बना दे जो आज तक हमने ना खाया हो। हाँ राधा रानी, है ठीक है, चलो कचौरी, चलो चलो छोड़ो बच्चों को, छोड़ो किचन में, आने दो चलो। हाँ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? सोचने दो। हाँ, अरे तुम क्या कर रहे हो? आलू, हाँ आलू। क्या करोगे इसका? ये फ्रिज बंद करो ना। हाँ, और बाउल लाओ। तुम्हें आलू मैश करना आता है? हाँ। अरे हाथ में जर्म्स होंगे, 1 मिनट रुको। मेरी मॉम भी ऐसे ही खाना बनाती थी। मैं स्लैब पे आके बैठ जाती थी। एंड यू नो मेरी मॉम ना वर्ल्ड की बेस्ट कुक है। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी मॉम। मुझे तो ये भी याद नहीं मेरी माँ कैसे खाना बनाती थी। मैं बहुत छोटा था ना, पर मुझे वो याद है सोना आंटी और मैंने मिलके पिज्जा बनाया था। बहुत मजा आया था। जीजी, आपने लिसन किया? बच्चे के लिए माँ अच्छी बुरी नहीं होती भाभी, बस माँ होती है। जो भी हो उसकी याद तो आएगी ना। पता नहीं अपने दिल पे कैसे पत्थर रख के बैठी है वो। ईश्वरी, तुम देखो उधर से मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तुम उधर से चम्मच दोगे प्लीज? ठीक है। पेश है राजा महाराजा रानी मसाला पापड़। वाओ, टेस्ट करो। तुम्हें कैसे बनाना आता है? मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। मेरे दादा दादी काफी ओल्ड है ना, और पापा ऑफिस में रहते थे, तो मैं स्कूल से आके कभी खुद कुछ बना लेता था। वाओ, और ये बहुत इजी है। इतनी सी उम्र में कैसे काम करना पड़ा है उसे, कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी होगी। अभी हमारा फर्ज बनता है कि उसके बुरे कल की परछाई आने वाली जिंदगी पर हम ना पड़ने दें। उसकी आगे की जिंदगी बस खुशियों से भर दे। हाँ जीजी, अब आप ही अपनी ममता से उसे सही चाइल्डहुड दे पाएंगे। आओ रूम में चल के खाते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ करके खुश हैं, लेकिन ये बच्चे ज्यादा दिन तक अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते ईश्वरी। और देव भी सुगना को लाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ जा रही ईश्वरी? हाँ भैया, मैं सोनाक्षी के घर जा रही हूँ। क्यों? माँ की जगह कोई नहीं ले सकता भैया। सिर्फ बच्चे ही नहीं, देव भी सोनाक्षी के याद में तड़प रहा है। किसी से कहेगा नहीं वो कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर सोनाक्षी को ले आती हूँ। हे माय गॉड, कलयुग टाइम। डॉटर इन लॉ के नखरे मदर इन लॉ अपने शोल्डर पे उठाएगी। ये सोनाक्षी का अच्छा गुड एक्सक्यूजेज है बच्चों को लेकर। एवरीबॉडी को बैड फीलिंग करा रही है। ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल। सच में उसको दुख पहुंचा होगा। आयुष की माँ है वो। ईश्वरी के लिए जैसे देव है, उसके लिए आयुष है। मैं सोनाक्षी को समझाऊंगी, उसे मैं बताऊंगी कि मैंने ये क्यों किया। बस सोनाक्षी एक बार घर वापस आ जाए, देव और वेद दोनों की खुशियां लौट आए। हम दोनों को यूं मुरझाया हुआ नहीं देख सकती भैया। ठीक, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं भैया,
वो मेरी वजह से गई है ना, मैं ही उसे लेकर आऊंगी। अब बस देव का ख्याल रखिए। जीजी सी हु आया है। आ जाओ, तुम्हारी मम्मी आ गई। मम्मा पास गई, मैंने आपको कॉल मिस किया। आओ। मैंने भी आप लोग को बहुत मिस किया। तुम लोग के लिए मैं कुछ लेके आई। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गई घर। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ माँ। मैं अपने बच्चे को साथ ले जाने आई हूँ। ये भी मेरे साथ बाबा के घर रहेंगे। चॉकलेट हाउस में रहेंगे तो कितना यम्मी लगेगा ना। मैं अभी आई हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सोनाक्षी बेटा, वो तुम्हारा मायका है। ये घर तुम्हारा असली घर है, तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों का भी। बेटियों का पहला घर उनका मायका ही होता है, ससुराल दूसरा। दोनों हमारे ही है, लेकिन मैं जहाँ जाऊंगी मेरे बच्चे वहीं रहेंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। जी जी सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी मेरी बात सुनो। मैं आयुष के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूं जहां वो सेफ फील कर सके, जहां उसे अपने परिवार का प्यार मिल सके। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, तो किसी और बड़े से बात करते, माँ से बात करते। जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उनसे जाके सोल्यूशन पूछे। नहीं, अगर प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए ना, बाबा को जाके पूछो। तुम मुझे खाई में डाल सकती हो, मैं वहां पे ही बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने हमेशा मुझे जज किया है और आगे भी करते रहेंगे, तो नो। सोनाक्षी, सोनाक्षी ये क्या कर रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। सोनाक्षी सोनाक्षी बेटा,
देखो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम ये फैसला ले रही हो। ऐसे बच्चों को साथ लेकर अपने मायके रहने जाना ठीक लगता है क्या? बच्चों के सामने ये तमाशा हो रहा है। तुम समझदार हो ना, बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा इन बातों का। हाँ, तमाशा तब हुआ जब आयुष का नाम बदला गया। तब आपने उसके बारे में ये नहीं सोचा ना कि उस पे क्या बीतेगी। जन्म से हमें एक नाम दिया जाता है जिससे हमारी जान पहचान होती है, आपने वो भी छीन लिया आयुष से।